दोस्तों आपके सामने जो भी सेलर्स होते हैं आपने उनको देखा होगा कुछ बिजनेस एक्टिविटीज करते हुए, वो कैश परचेज करते हैं, सेल करते हैं गुड्स को, या अपने सप्लायर को जो है पेमेंट करते हैं, किसी से कैश पेमेंट लेते हैं, रिसिप्ट आती है उन पे। तो आप देखते हैं कि कभी कभी वो गुड्स डिलीवर भी करते हैं। ये जो बिजनेस एक्टिविटीज में जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, कैश टर्म में जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोला जाता है। और आपने देखा होगा उस ट्रांजैक्शन के बदले वो बिल्स देखता है या बिल्स लेता भी है और बिल्स देता भी है, आपने देखा होगा, तो उन्हें ही बोला जाता है अकाउंटिंग वाउचर। तो इस चैप्टर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और वो कैसे बनती है, इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर जो था वो थ्योरी बेस्ड थे। इस चैप्टर से जो है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी कि प्रैक्टिकल का पहला चैप्टर मैं बोलना चाहूँगा कि स्टार्ट होने वाला है। मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए थे, अकाउंटिंग अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड। ये जो 3 चैप्टर थे मैंने आपको पढ़ा दिए थे। तो आज हम जो है चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल का। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस एजुकेशनल कंटेंट के जो है वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए आए तो मैंने बता दिया आपको, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस पहले चैप्टर को, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि ट्रांजैक्शन कहते किसको है। मैंने बहुत बार पिछले चैप्टर्स में भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को होते हैं, जैसे कि कुछ भी इवेंट्स होते हैं, हम कैश पेमेंट करते हैं या कैश लेते हैं, इसी को ट्रांजैक्शन ही बोला जाता है। अगर मैं सिंपल में बोलूँ, अगर मैं फॉर्मली बोलूँ तो दो पार्टीज जो है, दो अकाउंट में इफेक्ट जब पड़ेगा ना, डेबिट और क्रेडिट होगा जो चीज़, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। जैसे कि आपने देखा होगा गिव एंड टेक वाला रूल चलता होगा, तो गिव एंड टेक वाला रूल इसी में ही है। एक एक पार्टी गिव होगी, एक पार्टी टेक होगी, तो उन दोनों पार्टी के बीच में जो भी समझौता हो रहा है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन या कि वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी। जैसे कि डेबिट और क्रेडिट का रूल होता है, मैंने आपको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट समझा दिया था, जिसमें दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। तो जो गिव होता है वो होता है क्रेडिट और जो टेक होता है वो होता है डेबिट। जैसे कि मान लीजिए हमने कंप्यूटर एक खरीद लिया, अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑफिस यूज के लिए कंप्यूटर खरीद लिया, तो कंप्यूटर लेंगे यानी कि उसको डेबिट करेंगे तो वो क्या है, टेक, और उसके बदले में हम कैश देंगे, कैश की पेमेंट करेंगे तो वो क्या हुआ, गिव। गिव एंड टेक वाला रूल जिसमें हो वो होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसमें दो पार्टी पे इफेक्ट पड़ता है, एक लेती है एक देती है, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो दो पार्टियों में आपसी में समझौता होता है लेने और देने का, कैश दो और चीज लो, ये जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारी कहलाती है। तो दूसरा जो आ जाता है हमारे पास, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। ये किसे, वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? देखिए, जो जो चीज़ हम खरीदते हैं या बेचते हैं उसके बदले में एक बिल या वाउचर कुछ भी हम जो देते हैं उसे ही बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। उसे भी वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट उसे ही बोला जाता है जिसके बदले में हम बिल्स नहीं देते। कोई चीज़ कोई खरीदता है या परचेज करते हैं या सेल करते हैं, उसके बदले में एक बिल्स देते हैं जिसमें वो प्रूफ होता है, वो एविडेंस होता है कि मैंने ये चीज़ परचेज की है, या एक बिजनेसमैन के हिसाब से देखे तो या मैंने ये चीज़ सेल की है, उसमें एक एविडेंस होता है उस चीज़ का, तो उसे बोला जाता है वाउचर या एक सोर्स डॉक्यूमेंट। तो आइए इसे भी पढ़ लेते हैं एक बार। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन किस पे बेस करती हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक एविडेंस होना चाहिए, एक लिखित रूप में क्या होना चाहिए, एविडेंस। अ कैश मेमो शोइंग कैश सेल्स। जो कैश मेमो होता है, हम सबने देखा होगा कैश मेमो क्या होता है, और जो वो क्या शो करता है, हमने कैश सेल्स की हैं। या एन इनवॉइसिंग शोइंग सेल ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट। इनवॉइस क्या शो करती है? इनवॉइस जो होती है हमें मिलती है कब, जब हमने गुड्स सेल की हूँ क्रेडिट में, तब होता है इनवॉइसिंग, वो शो करती है। द रिसिप्ट मेड आउट द पे अगेंस्ट कैश पेमेंट। जो रिसिप्ट मिलती है कैश पेमेंट करने पे, यानी कि मान लीजिए हम जब लैपटॉप या फ़ोन कोई भी खरीदने जाते हैं, हमें उसके बदले एक रिसिप्ट मिलती है, या अमेजोन फ्लिपकार्ट से हम कुछ मंगाते हैं तो इसके बदले एक कैश मेमो आता है हमारे पास, अगर हमने कैश पेमेंट की हो। तो क्या होता है, वही जो है हमारे ये सारे एकदम क्या है, इसी को ही बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे कि एक पे ही होता है, यानी कि जो पे कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, उसके बदले में उसको क्या मिली है, एक रिसिप्ट मिली है, जो उसके बदले में जिसको एक रिसिप्ट मिली है उसे ही बोला जाता है, उसी रिसिप्ट को क्या बोलेंगे हम,
सोर्स डॉक्यूमेंट, अगर कोई चीज़ हम पे कर रहे हैं उसके बदले में जो रिसिप्ट मिल रही है उसे ही बोलेंगे हम सोर्स डॉक्यूमेंट। अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें क्या एक एविडेंस के प्रोवाइड कर रहा है, हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए जो हमें वो प्रूफ प्रोवाइड कर रहा है ऑफ द ट्रांजैक्शन कि हमने ये ट्रांजैक्शन की है, उसे ही बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। जो हमें ये प्रूफ दे रही है कि हमने ये चीज़ खरीदी है, हमने ये चीज़ बेची है, उसे ही बोला जाएगा डॉक्यूमेंट और वाउचर। और सोर्स डॉक्यूमेंट इज द फर्स्ट रिकॉर्ड, सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड होता है प्रिपेयर्ड फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहला रिकॉर्ड जो होता है हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं, एंड इज द बेसिस फॉर एंट्रीज, जैसे कि एंट्रीज के बेस पे हम अगला चैप्टर जो जर्नल एंट्री पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा ये। देयर आर सर्टेन आइटम विच हैव नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, कुछ आइटम है जिसके पास हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होती, सच एज पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंस मतलब छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं, पोछे के, झाड़ू के, मान लीजिए मैं यही जो है आपको एग्जांपल देता रहता हूँ, छोटे मोटे खर्चे, हमने झाड़ू खरीद लिया ऑफिस के लिए, पोछा खरीद लिया, या कुछ भी चीज़ें खाने के लिए हमने, मान लीजिए किसी को पार्टी देती हो तो मोमोज खरीद लिए खाने खिलवाने के लिए, तो ये छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, इनके पास हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता, क्योंकि अकाउंटिंग क्या कहता है, अकाउंटिंग कहता है कि एक एक रुपए का हमारे पास जो है रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये 1 रुपया है, वो भी हमारा क्या गया। तो क्या होता है इन सच केस द वाउचर इज प्रिपेयर्ड शोइंग नेसेसरी डिटेल्स, एक वाउचर बनाया जाता है, इसके लिए भी एक बिल बनाया जाता है जिसमें ये नेसेसरी सारी जो है ज़रूरतमंद की डिटेल्स होती हैं वो लिखी जाती है, और जो बनाता है उसकी सिग्नेचर होती है, और इसको एक जो है अलग से सीरियल वाइज में रखा जाता है इसको। तो इसका भी जो है एक हिसाब किताब होना चाहिए, क्योंकि जब क्या होता है ऑडिट होती हैं चीज़ें, तो उसके लिए 1-1 रुपए का एक्स्ट्रा बनता है, तो हम ये जो है उससे भी दे सकते हैं, तो इसके लिए भी एक वाउचर बनता है जिनके कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता। तो सबसे पहले आइए समझते हैं हम इसको ट्रांजैक्शन वाउचर को। अ ट्रांजैक्शन वाउचर विच वन इज डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें एक क्या होता है डेबिट होता है, एक क्या होता है क्रेडिट होता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था, जिसमें 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। तो इस एक ट्रांजैक्शन में जो डेबिट होता है और एक क्या होता है क्रेडिट, वो सिंपल ट्रांजैक्शन मानी जाती है, और उसी के लिए जो वाउचर बनाया जाता है उसे बोला जाता है ट्रांजैक्शन वाउचर। जो एक सिंपल ट्रांजैक्शन होती है, 2 पार्टी पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए सिंपल जो वाउचर बनाया जाता है उसे बोला जाता है ट्रांजैक्शन वाउचर, जिसका फॉर्मेट आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये है ट्रांजैक्शन वाउचर, जिसमें जो है इसका सारा फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आइए इसके आगे की जो है टॉपिक उसे हम कवर करते हैं, उसे भी पढ़ते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हम डेबिट वाउचर को। जैसे कि डेबिट वाउचर मैंने आपको बताया कि कैश पेमेंट, जिस चीज़ की कैश पेमेंट हम करते हैं कैश में, उसके लिए बनाया जाता है। जो चीज़ कैश में हो उस चीज़ की हम पेमेंट कर रहे हैं, हम मान लीजिए कि हमसे जो है कैश जा रहा है, उसके लिए जो है हम डेबिट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। डेबिट वाउचर हम तब प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिपेयर किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले जो है एक्सपेंसेस, यानी कि जो हमारे खर्चे होते हैं हम उसमें भी जो है कैश पेमेंट करते हैं, लाइक टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पावर का, कैरेज या सैलरीज हम देते हैं, उसके लिए जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं इससे भी हमारा कैश जा रहा है, तो उसके लिए हम बनाते हैं ये। और परचेज ऑफ एसेट्स, जो संपत्तियां होती हैं, हम एसेट्स जो होते हैं मशीनरी, फर्नीचर हम अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं, तो उसके जो है हम कैश पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी ये बनाया जाता है। रीपेमेंट ऑफ लोन, जैसे कि हम लोन ले लेते हैं 5 लाख या 6 लाख रुपए का हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी बैंक से, तो उसको अगर लोन वापस देते हैं तो कैश उससे भी हमारा जो है जाता है, तो उसके लिए भी जो है डेबिट वाउचर बनाया जाता है। परचेज ऑफ गुड्स जब हम परचेज करते हैं, मान लीजिए स्टॉक के लिए हम जो चीज़ बेचते हैं, हम गुड्स परचेज करते हैं उसके लिए, तो उसमें भी जो है एक टाइप का हमारा एक खर्चा है, उसमें भी हमारे से जो है कैश जाता है, हम कैश पेमेंट करते हैं, तो उसके जो है लिए भी डेबिट वाउचर बनाया जाता है। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, मान लीजिए हम जो है गुड्स कैश पे परचेस कर रहे हो, तब जो है ये डेबिट वाउचर बनाए जाते हैं। अगर कैश के लिए नहीं परचेस करते तब नहीं बनाया जाता, जब कैश में हम परचेस कर रहे हो तब डेबिट वाउचर बनाया जाता है। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, जो हमारे लेनदार होते हैं उसके लिए जो है हम पेमेंट करते हैं, जिन्होंने हमें उधार पे जो है गुड्स दिए हो सेल करने के लिए, उससे भी हम पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी बनाया जाता है। ड्राइंग और एडवांसेस, एडवांस हम पे करते हैं, या ड्राइंग्स जो है पर्सनल यूज़ के लिए हम निकालते हैं, मैंने आपको समझा रखा है ड्राइंग, तो उसके लिए भी जो है डेबिट वाउचर बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डेबिट वाउचर का फॉर्मेट क्या है। आपकी बुक में जो डेबिट वाउचर का फॉर्मेट दिया हुआ है वो बहुत पुराना है और थोड़ा जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज के टाइम में जो वाउचर का फॉर्मेट है वो ये वाला है, ये जो है वाउचर का फॉर्मेट आज एक्सेप्ट भी किया जा रहा है और यही बनाया जा रहा है। आप अपने TMA में जो है ये भी बनाएंगे तो भी जो है ये चल जाएगा, और जो है एग्जामिनर मान लीजिए जो चेकर होगा वो भी जो है इसको गलत नहीं मानेगा। ये बिल्कुल आज जो है ये जो है ये वाला
फॉर्मेट जो है हर कहीं बनाया जा रहा है। आपकी बुक में जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है और बहुत ज़्यादा है जो है कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपको समझने में भी जो है दिक्कत भी आ जाएगी। तो ये जो है आसान का आसान भी है और जो है आज के ज़माने में जो है अभी के टाइम में अगर मैं बोलूँ तो यही जो है वो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है ऊपर जो आ जाता है फर्म का नाम और एड्रेस। ठीक है जी, ऐसा सा हमने एक डिब्बा सा बना लिया और साइड में से एक ऐसे जो है हमने कुछ लाइन जो है खींच ली, ऊपर ऊपर हमने लिख दिया डेबिट वाउचर। और सबसे पहले हम फर्म का नाम जो क्वेश्चन में गिवन होगा हमें या एड्रेस, वो हम सबसे पहले लिखेंगे। और दूसरा जो आ जाता है वो होती है डेट, जो डेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी सबसे, तो वो डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। और वाउचर नंबर तीसरा, जो वाउचर का नंबर, बिल का जो नंबर होगा वो हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा। मान लीजिए नहीं गिवन हो तो कुछ भी डाल सकते हैं हम, या ना ही डालें तो गिवन होगा तो हम वाउचर नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे आ जाता है डेबिट अकाउंट। मान लीजिए कि हमारा फर्म है, फर्म नेम यहाँ डाल दिया, हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं तो उसका अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, उसका नाम कैश में कर रहे हैं तो कैश, बैंक में कर रहे हैं तो बैंक, जो है ये सारे डेबिट अकाउंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। और नरेशन मतलब एक्सप्लेनेशन कि हम क्या कर रहे हैं, ये पैसा किस चीज़ के लिए गया है। तो जैसे कि हमने कैश पेमेंट कर दी तो कैश पेमेंट फॉर दिस फर्म, यहाँ में नरेशन में लिख देंगे। ये यहाँ वो अमाउंट आ जाएगा कि जो अमाउंट हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा, जो अमाउंट हमने जो है दिया होगा उसको, तो यहाँ पे जो है वो अमाउंट आ जाएगा, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। या ऑथराइज बाय उसकी सिग्नेचर, और यहाँ जिसके लिए प्रिपेयर, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था, अकाउंटेंट जो है उसको प्रिपेयर करता है तो उसकी सिग्नेचर, और ऑथराइज जो है जिसको ऑथराइजेशन होगी वो सिग्नेचर की, वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। और यहाँ पे जो है ऐसे ही हम लिख डालेंगे, इसमें कुछ लिखना नहीं है, रुपीज़ रिसीव्ड ऐसे लकीरें छाप देंगे और यहाँ पे एफिक्स रेवेन्यू स्टैम्प जो है यहाँ पे डाल देंगे। तो आइए इसका एक इलस्ट्रेशन फर्स्ट है जो है आपकी बुक में दिया होगा, वो उसको जो है करके एक बार देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 जो होगा उसको मैं लिख देता हूँ, हम जो है कर लेते हैं इसमें। आपकी बुक में जो है इलस्ट्रेशन 1 दिया होगा, अगर नहीं दिया तो स्क्रीन में आपको यहाँ पे जो है इलस्ट्रेशन 1 दिख रहा होगा, उसको हम कर लेते हैं एक बार। देखिए उसमें क्या लिखा है, ऑन सितंबर 21, 2014 में मोहित केमिकल पेड 40,000 इन कैश। 40,000 जो है पे किया है मोहित केमिकल्स ने, 40,000 कैश, और जो रिमेनिंग बैलेंस था वो उसने जो है बैंक से चेक से दिया है, किसको, एचटी केमिकल्स को। तो हमें जो है डेबिट वाउचर प्रिपेयर करना है, मतलब टोटल उसने 2 लाख रुपए दिए हैं, 40,000 जो है उसने कैश में दिए हैं और बाकी का जो रिमेनिंग 1,60,000 रुपये है वो उसने जो है बैंक चेक से दिए हैं। तो आइए उसका बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो कौन पेमेंट कर रहा है, फर्म का नाम लिख देते हैं हम। तो फर्म का नाम जो है मोहित केमिकल है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे मोहित केमिकल। ठीक है जी, अगर एड्रेस गिवन नहीं है, एड्रेस दिया होगा तो एड्रेस भी लिख देंगे, जीएसटी नंबर दिया होगा तो वो भी जो है हम लिख देंगे, अभी गिवन नहीं है। तो डेट गिवन है हमारे सितंबर 21, 2014, तो लिख देता हूँ 21/09/2014। ठीक है जी, मैंने डेट भी लिख दी। वाउचर नंबर जो है गिवन नहीं है, वाउचर नंबर हम जो है ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर गिवन नहीं है तो मैं नील लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर गिवन नहीं है तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब डेबिट अकाउंट मतलब हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, हम जो है एक तो कैश में पेमेंट कर रहे हैं, एक जो है बैंक में पेमेंट कर रहे हैं, तो लिख देंगे कैश यहाँ पे। और कैश जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40,000 पे। ठीक है, और बाकी जो है हमने बैंक दिया है, बैंक से मैं लिख देता हूँ बैंक 1,60,000, और यहाँ पे जो है टोटल आ जाता है, मैं लिख देता हूँ 2 लाख रुपए टोटल। और नरेशन में मैं लिख देता हूँ पेड कैश टू एचटी केमिकल्स। बस हमारा जो है इलस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ऐसे बनता है जो है हमारा डेबिट वाउचर। मोहित केमिकल के नाम ने एचटी केमिकल को जो है पेमेंट की थी कैश में 40,000 रुपये, बैंक में 1,60,000 रुपये, वाउचर नंबर हमें दिया नहीं था, डेट हमने यहाँ पे डाल दी, टोटल 2 लाख रुपए, और यहाँ पे जो है सिग्नेचर उसकी, बस जो है और कुछ नहीं होगा। डेबिट वाउचर हमारा ऐसे बनेगा। मैंने आपको इलस्ट्रेशन भी करा दिया और डेबिट वाउचर का जो है फॉर्मेट भी मैं आपको बता दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इससे अगला जो है हम क्रेडिट वाउचर उसको पढ़ते हैं। आइए तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं क्रेडिट वाउचर को कि ये क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्रेडिट वाउचर जो है वो कैश रिसिप्ट, जहाँ से कैश आ रहा है अगर हमारे पास तो है। क्रेडिट वाउचर जो है हमारा बनता है कैश जहाँ से हमारे पास आ रहा हो। रिसिप्ट और
कैश हो रहा हो तब हमारा जो है क्रेडिट वाउचर बनता है। तो आइए पढ़ते हैं किस किस के लिए जो है क्रेडिट वाउचर बनता है। तो सबसे पहले कैश सेल्स ऑफ गुड, जो सेल्स होती है ना हमारी, कैश में हो, अगर चीज़ों को बेचने के बदले हमारे पास कैश आ रहा हो तब जो है हमारे पास ये जो है क्रेडिट वाउचर बनेगा। कैश सेल्स ऑफ एसेट्स, जैसे कि डेबिट वाउचर में परचेज ऑफ एसेट्स था, उसके बदले हम कैश देते थे, तो हमें यहाँ पे क्या, हमारे पास एसेट है, उसको अगर हम बेचते हैं उसके बदले में जो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश सेल्स ऑफ एसेट्स, तब जो है हमारा क्रेडिट वाउचर बनेगा। रेवेन्यू इनकम, जहाँ से जो रेवेन्यू इनकम आती है, रेगुलर इनकम जैसे हमारे पास आती है, लाइक जैसे कि रेंट मिल गया, हमें इंटरेस्ट मिल गया, कुछ भी, मान लीजिए हमने फ्लैट चढ़ा रखे हो हमारे फार्म ने, उसके बदले रेंट आ गया, तो तब जो है हमारा क्रेडिट वाउचर बनता है। कैश फ्रॉम डेटर, डेटर जो हमारे, जिनसे हमें पैसा लेना होता है, हमारे देनदार बोले जाते हैं वो, उनसे कैश आ गया हमारे पास, तब बनेगा। लोन टेकन, जहाँ से हमने बैंक से लोन ले लिया मान लीजिए, उसके बदले में हमारे पास लोन का पैसा आ जाएगा, कैश आ गया, तो उसमें बन जाएगा। कैश विड्रॉ, हमने बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया, उसके बदले कैश आ जाएगा हमारे पास। रिसिप्ट ऑफ एडवांसेस, एडवांस की जो है रिसिप्ट आ गई, मान लीजिए रेंट जो हमें मिल रहा था वो एडवांस में रेंट मिल गया, तो उसके लिए जो है ये हमारे पास क्रेडिट वाउचर बन जाता है। क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ऐसा है। सबसे पहले वही जैसे डेबिट वाउचर में था, फॉर्म नेम और दूसरा डेट, और यहाँ पे वाउचर नंबर, और क्रेडिट अकाउंट अब लिखा जाएगा क्योंकि क्रेडिट वाउचर है। और क्रेडिट वाउचर मतलब वो, क्रेडिट अकाउंट मतलब जैसे कि कहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश किस वजह से हमारे पास आ रहा है, उसका जो है यहाँ पे आ जाएगा। और नरेशन मतलब यहाँ पे जो है हमारी, मान लीजिए सेल्स अगर होगी तो सेल्स लिख के हमारे लिख देंगे, कैश फ्रॉम सेल्स लिख देंगे, यहाँ पे नरेशन एक्सप्लेन कर देंगे, और यहाँ पे अमाउंट वही ऑथराइज बाय और प्रिपेयर्ड बाय जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कि डेबिट में था वो यहाँ पे जो है यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो है हम ले लेते हैं, आपकी बुक में जो इलस्ट्रेशन 2 दिया होगा वो गलत है, वो एक टाइप का डेबिट वाउचर उसमें बनेगा। उसमें क्योंकि हम एसेट खरीद रहे हैं, उसके बदले हम पैसा दे रहे हैं, ना कि हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम कोई भी रैंडम क्वेश्चन एक ले लेते हैं, उसको एक बार करके देख लेते हैं। इसमें मैं एक रैंडम क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा उसको। जैसे कि हमारे फर्म का नाम मान लीजिए ABCD प्राइवेट लिमिटेड हमारे फर्म का नाम है। हमारे जो एक डेटर है अंकित ब्रदर्स, अंकित ब्रदर्स हमारा एक जो है डेटर है, उससे 22,000 रुपये हमारे पास रिसिप्ट आ रही है। मतलब हमारा एक डेटर है जिससे हमारे पास 22,000 रुपये आ रहे हैं, हमें उनसे पैसा लेना था, वो हमारा देनदार था, एक डेटर था, उनसे जो है हमारे पास 22,000 रुपये आ रहे हैं, वो हमें दे रहा है। तो मिस अंकित यानी कि MS अंकित ब्रदर्स करके हमारा जो है एक डेटर है, उससे 22,000 रुपये हमारे पास आ रहे हैं। तो और हमारे फर्म का नाम ABCD प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसका एक जो है क्रेडिट वाउचर हमारे पास बनाना है। तो सबसे पहले फर्म का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारे फर्म का नाम क्या था, ABC प्राइवेट लिमिटेड, मैंने लिख दिया यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड। वाउचर नंबर मैं, चलो क्वेश्चन में 212 गिवन मैं लिख दूँ, तो आज डेट लिख देता हूँ मैं, चलो 29/02/2013 लिख देता हूँ मैं, 2013। अब कैश कहाँ से आ रहा है, अंकित ब्रदर्स नाम का एक डेटर है, वो हमें जो है कैश दे रहा है 22,000 रुपये, वो हमारा डेटर है, तो मैं लिख दूंगा जहाँ से हमारा कैश आ रहा है, किससे आ रहा है, अंकित ब्रदर से, मैं लिख देता हूँ, ब्रोस लिख देता हूँ। और कितना अमाउंट आ रहा है, 22,000 रुपये मैंने लिख दिए। और टोटल जो यहाँ था 22,000 रुपये, मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा टोटल। और नरेशन लिख दूंगा, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, नाम लिखना हो तो मैं नाम भी लिख दूंगा यहाँ पे, अंकित ब्रदर्स। ठीक है जी। कैश रिसिप्ट हुआ, अंकित ब्रदर्स हमारा डेटर था 22,000 रुपये, तो ये भी हमारे पास एक क्रेडिट वाउचर बन गया, हमारे पास एक एविडेंस हो गया। जो अंकित ब्रदर्स का नाम था उस पर हमारे 22,000 रुपये रह रहे थे, उसने हमें जो है ये दे दिए, तो ये भी एक जो है हमारे पास प्रूफ एविडेंस आ गया। तो ऐसे बनता है क्रेडिट वाउचर। मैंने आपको डेबिट वाउचर भी समझा दिया और क्रेडिट वाउचर भी समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अगले जो है नॉन कैश वाउचर, जो हमारा ट्रांसफ़र वाउचर है, आइए उसको समझते हैं कि वो क्या होता है और वो कैसे बनता है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं ट्रांसफ़र वाउचर को। हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था, ट्रांसफ़र वाउचर जो है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये बनाया जाता है, उसके एविडेंस के लिए ये जो है ट्रांसफ़र वाउचर बनाया जाता है। जो ट्रांजैक्शन, बिजनेस की ट्रांजैक्शन नॉन कैश होती है, यानी कि इसमें कैश का कोई लेना देना नहीं होता, उसके लिए जो है बनाया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले
क्रेडिट परचेज, जो उधार पे हम परचेज करते हैं उसके लिए पहले बनाया जाता है क्रेडिट सेल्स, हम उधार पे जो सेल करते हैं उसके लिए बनाया जाता है रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सेल रिटर्न होती है, जो क्रेडिट पे हमने सेल की हुई होती है उसके जो रिटर्न आ जाता है वो भी नॉन कैश होता है। रिटर्न ऑफ गुड परचेज ऑन क्रेडिट, जो हमने गुड्स परचेज की थी उधार पे उसका जो है रिटर्न हम दे देते हैं। तो इसमें भी डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट और बैड डेप, इनसे जो है हमारे पास कैश से कोई लेना देना नहीं होता, इनके लिए जो है ये ट्रांसफर वाउचर बनाया जाता है। तो ट्रांसफर वाउचर में है डेबिट क्रेडिट दोनों का इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, जैसे कि ट्रांसफर वाउचर बनाने के से पहले आपको ये समझना होगा कि एसेट्स जो होती है हमारी संपत्तियां और लायबिलिटीज, हमारे बिजनेस के जो कर्जा होता है एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है जी। हमारे बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं संपत्तियां, जैसे कि मशीनरी, बैंक का बैलेंस, कैश, फर्नीचर, जो भी हमारे पास संपत्तियां होती है बिजनेस की, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि क्या क्या होती है। तो वो जो है इसमें डेबिट होती हैं हमेशा, और इसमें जो है लायबिलिटीज जाके जो है कि हमारे बिजनेस का जो भी कर्जा है हमारे बिजनेस पे वो हमेशा क्रेडिट होती हैं। डेबिट में हमेशा एसेट्स आएगा इसमें, और लायबिलिटीज हमेशा इसमें जो है क्रेडिट में आएंगी वाउचर बनाते समय। तो आइए इसका जो है फॉर्मेट सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे वैसे ही जो डेबिट वाउचर और क्रेडिट में था, फर्म नेम, वाउचर नंबर और डेट सेम टू सेम रहेंगे, अमाउंट भी यहाँ पे सेम रहेगा, बट इसमें अकाउंट जो है दो होंगे, दोनों के दोनों। जैसे कि डेबिट वाउचर में आपने देखा डेबिट अकाउंट था और क्रेडिट में क्रेडिट था, यहाँ पे दोनों रहेंगे डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि इसमें कैश का लेना देना नहीं है। और मैंने आपको जो है रूल समझा दिया है एक बार ये करने के लिए। अगला जो चैप्टर होगा इसमें जो जर्नल चैप्टर है उसमें आप डेबिट क्रेडिट का रूल्स अच्छे से समझेंगे, और आपको ये चीज़ भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी तब जब आप इससे अगला चैप्टर जर्नल करेंगे। उसमें आप रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं, कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा और कब क्या होगा, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको ट्रांसफ़र वाउचर करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया एसेट्स जब होंगे वो डेबिट होगा, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होगी। आप बस इस फिलहाल तो आप यही समझ लीजिए, और आगे आप जब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट करेंगे उसमें आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही था फॉर्मेट आपके सामने है, ऐसे ही फॉर्मेट जो है यहाँ पे बन गया है। एक इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दिया होगा है इलस्ट्रेशन 3, उसको समझते हैं। आइए, इलस्ट्रेशन 3 जो है आपकी बुक में दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया गया तो स्क्रीन पे आपको इलस्ट्रेशन 3 दिख रहा होगा, उसकी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए एक बार। तो हम जो है इलस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि इलस्ट्रेशन 3, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 में जैसे कि हमारे स्टेशनरी मार्ट नाम दिया हुआ है फर्म का, तो हम फर्म नेम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले स्टेशनरी मार्ट, ठीक है। और डेट जो दी हुई है वो अप्रैल 1, 2014 की दी हुई है, तो हमने लिख देंगे 1 अप्रैल 2014, हमने डेट भी लिख दी। वाउचर नंबर जो है दिया नहीं गया, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ वाउचर नंबर 203, या इसको हम नील भी छोड़ सकते हैं अगर नहीं दिया होगा। अब जैसे कि देखिए ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है कैश, बैंक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेड डेटर्स, पुनीत मोहन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैश, बैंक, फर्नीचर ये क्या होता है, हमारी संपत्तियां होती हैं, एसेट्स होती हैं, तो ये डेबिट में आएंगी। और जो डेटर्स दिए गए हैं वो भी हमारे एक हिसाब से संपत्तियां हैं, एसेट है वो भी हमारे। डेटर जो होते हैं हमेशा एसेट होते हैं बिजनेस के, ये याद रख लीजिएगा एक बार। डेटर जो दिए गए हैं 2 डेटर है वो भी जो है डेबिट अकाउंट में आएंगे। अब सुन लीजिए, सिक्योर्ड बैंक लोन, हमने जो है हमारे फर्म ने एक बैंक लोन भी ले रखा है। लोन हमेशा हमारे पास लायबिलिटी होती है, हमारा कर्जा होता है, तो वो क्रेडिट में आएगा। और ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जिन्हें हमें पैसा देना होता है वो भी एक हिसाब से हमारे जो है कर्जा माना जाता है, लायबिलिटी मानी जाती है हमारे बिजनेस की, तो वो भी जो है क्रेडिट में आएंगी। तो आइए इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है तो लिख देंगे कैश दिया हुआ है तो कैश लिख देंगे 13,000। बैंक दिया हुआ है तो बैंक भी लिख देंगे 5,000। फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर लिख दिया 22,000। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है
1,25,000। अब ट्रेड डेटर दिए हुए हैं, हमें ट्रेड डेटर लिख देते हैं। दो डेटर दिए हुए हैं, पुनीत और मोहन। पुनीत जैसे कि इस फॉर्मेट में अगर दिए हों तो हम ऐसे लिखेंगे 16,000 और मोहन 14,000। अब आगे दिया हुआ है सिक्योर्ड बैंक लोन, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारी ये लायबिलिटी है 18,000, ओ सॉरी 70,000। ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हुए हमें, वो भी हमारी लायबिलिटी होती है, तो मैं लिख देता हूँ ट्रेड क्रेडिटर्स। इस फॉर्मेट में दिए हुए हैं तो मैं लिख देता हूँ गोपी, सुमित और विपिन। गोपी, सुमित, विपिन। तो गोपी के दिए हुए हैं 18,000, सुमित के दिए हुए हैं 24,000 और विपिन के दिए हुए हैं 8,000। तो मैंने लिख दिया। बस ट्रांसफ़र वाउचर में सिर्फ यही आएगा और इसका जो टोटल होगा हम यहाँ लिख देंगे और क्रेडिट का जो टोटल होगा हम यहाँ लिख देंगे। ये दोनों जो है हमेशा तीनों वाउचर में हमने खाली छोड़ देने हैं। और आपकी बुक में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो बहुत ही पुराना फॉर्मेट है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट है, वो हमें नहीं करना। हमें जो है ये मॉडर्न जो फॉर्मेट है उसे करना है। मैंने आपको ये मॉडर्न फॉर्मेट समझा दिया और इसका इलस्ट्रेशन भी इसमें करके आपको जो है मैंने दिखा दिया है। अगर आप बात करते हैं नरेशंस की, तो नरेशंस में हम लिख देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हम पहले तो वो देखेंगे। क्वेश्चन में हमारे लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स और ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी। बस वाउचर सिर्फ यही थे, मैंने आपको डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर दोनों समझा दिया। और लास्ट जो बचा हुआ था ट्रांसफ़र वाउचर, उसका एक इलस्ट्रेशन भी करा दिया, उसका फॉर्मेट भी आपको समझा दिया और वो किस लिए बनता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे जो इसके जर्नल चैप्टर है उसमें आपको अगर वो समझेंगे तो ये चीज़ आपके लिए कुछ भी नहीं होगी, ये आराम से समझ में आ जाएगी। और ये चीज़ जो है ज़्यादा हमें इस चीज़ की नीड भी नहीं है, क्योंकि TMM में ये बनाने को पहली बात तो बोलता भी नहीं है। ये क्या है, आपको एक नॉलेज मिल जाएगी वाउचर कैसे बनते हैं, और वो भी मॉडर्न फॉर्मेट। मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में क्या बनता है, वो फॉर्मेट बहुत ही पुराना था। तो इससे आपकी जो है नॉलेज गेन होगी और कुछ नहीं होगा। तो इसी वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जो है अकाउंटिंग इक्वेशन वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हमने जो है इस वीडियो में सारे वाउचर्स खत्म कर दिए हैं। आगे की जो वीडियोस आएंगी वो अकाउंटिंग इक्वेशन होगी और उससे जो है चैप्टर आगे का जो है उसमें भी हम कवर करेंगे। चैप्टर 5 जो जर्नल है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। वो अगर आपका अच्छा हो गया तो समझ लो अकाउंटिंग आपको पूरी आ गई और आगे के जो चैप्टर्स है उसके करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो उसको जो है हम अगली वीडियो में, जो अगली वीडियो में तो नहीं, आगे की जो वीडियोस आएंगी उसमें कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पुराने हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये ऑप्शन नए वालों के लिए भी है। अगर आपको लगती है ये किसी और बंदे के लिए ये भी जो है वीडियो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।